किशन और ऋषभ पंत में जारी है सबसे बड़ी होड़। आईपीएल 2025 में सबसे बड़े फ्रॉड का कौन जीतेगा ये अवार्ड। यार आपने ऑरेंज कैप होल्डर, पर्पल कैप होल्डर ये सूची तो देखी होगी और वहां पर देख रहे होंगे कौन सा खिलाड़ी प्रबल दावेदार है। ये सम्मान वाली बात है एक खिलाड़ी के लिए कि ऑरेंज कैप होल्डर होना और पर्पल कैप होल्डर होना। लेकिन आईपीएल 2025 में एक नया अवार्ड अपनी तरफ से जोड़ दीजिए कि सबसे बड़े फ्रॉड खिलाड़ी का अवार्ड। और इसमें जो दो कंटेंडर हैं जो प्रबल दावेदार दिख रहे हैं वो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज। सबसे पहला नाम तो गेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी, ऋषभ पंत आपके जहन में आ गया होगा। और अगर हम बात करें दूसरे बड़े नाम की तो ईशान किशन। दोनों भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाजों ने लुटिया डुबा कर रखी है अपनी अपनी टीमों का, बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है यार दोनों ने अपनी टीमों का। सबसे पहले ऋषभ पंत पर चर्चा करेंगे यार। 27 करोड़ आईपीएल 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास के बने थे भाई साहब ऋषभ पंत। संजीव गोयनका ने बहुत उम्मीदों के साथ इनके ऊपर बोली लगाई थी, इन उम्मीदों के साथ कि भाई साहब ये लखनऊ सुपर जायंट्स का बेड़ा पार लगाएंगे, पहली बार चैंपियन बनाएंगे, फैन बेस जोड़ेंगे, पॉपुलैरिटी गेन करेंगे। लेकिन इन्होंने तो लुटिया डुबा डाली है। जो कुछ पॉपुलैरिटी रही होगी उसको घटा डाला होगा। ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज बुरी तरीके से फेल रहे हैं, बतौर कप्तान भी फेल रहा है ये खिलाड़ी। कई फैसले विवादित लिए हैं, कई फैसले ऐसे जिन पर सवाल ये निशान उठ रहे हैं। यानी कप्तानी तो बेड़ा गर्क रही ही रही, लेकिन बल्लेबाजी में तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया है लखनऊ सुपर जायंट्स। जो स्टार्ट इस संस्करण में एडन मार्करम और मिचेल मार्श ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हर एक मुकाबले में दिलाया है, उस स्टार्ट को बर्बाद, उस स्टार्ट को तबाह करने का काम कौन किया है? लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने किया है। यार 27 करोड़ आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कप्तानी के लिए तो खर्च नहीं किया जा रहा है, आपकी बल्लेबाजी के लिए भी खर्च किया जा रहा है। और बतौर बल्लेबाज ऋषभ पंत के प्रदर्शन पर आप भाई साहब निगाह डालेंगे, प्रकाश डालेंगे तो अफसोस होगा ऋषभ पंत को देखकर, पछतावा होगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम से जुड़े ही क्यों अगर आप लखनऊ के कट्टर प्रशंसक हैं। 12 मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल 2025 में लखनऊ ऋषभ पंत ने खेले, 135 रन बनाया, 12.27 का इनका औसत। मजाक बनाकर रख दिया है बल्लेबाजी को ऋषभ पंत ने। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है इस खिलाड़ी के अंदर। कप्तानी का दबाव या प्राइस टैग का दबाव क्या कुछ रहा इस संस्करण में ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन संजू गोयनका इस वक्त ऋषभ पंत को लेकर पछता रहे होंगे क्योंकि उन्होंने 27 करोड़ खर्च कर डाला और इनके चक्कर में मजबूत टीम भी ऑन द पेपर नहीं बन पाई है। सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी में भारतीय नाम इन्होंने रखा, कई भारतीय नामों को छोड़ा भी, पुराने नामों के साथ स्टिक किया, जिस कारण से ये हाल ही हस्र हुआ है। आईपीएल 2025 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है लखनऊ सुपर जायंट्स। वहीं जो इनके कंटेंडर हैं जो इनको भाई साहब कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं वो हैं भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन। ऋषभ पंत का 12 का औसत है तो इनका भी अच्छा नहीं है। एक मुकाबले में वो तो शतक आ गया जिस कारण से 25 का औसत आप देख रहे हो, अन्यथा ये 12 से भी बुरा औसत है इनका। एक मुकाबले में अर्धशतक ठोका, एक मुकाबले में 30 या 35 आज के बनाया, लेकिन जो अर्धशतक आया उसमें भी संघर्ष किया था इस खिलाड़ी ने। और आज मुकाबले में पहली गेंद पर छक्का, एक चौका, अगर उन दो बाउंड्रीज का हटा दो तो पूरी पारी में संघर्ष रहा है ईशान किशन के। तो वो तो अभिषेक शर्मा एक तरफ से पावर हिटिंग कर रहे थे, चौके और छक्के मार रहे थे, 4 छक्के मार गए रवि बिश्नोई को, कि तो दबाव नहीं आया ईशान किशन के ऊपर कि वो थोड़ी सी स्ट्राइक रोटेट कर गए, वो थोड़ा सा गेंदे खेल गए, समय व्यतीत कर गए, 30-35 रन आ गया उनके बल्ले से, तो एवरेज 25 का दिख रहा है। अन्यथा लेट डाउन किया ईशान किशन ने। ईशान किशन ने सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद को बर्बाद करने का काम किया है। ईशान किशन को बहुत उम्मीदों के साथ हैदराबाद दी हुई थी कि स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलेंगे, पेस के खिलाफ अच्छा खेलेंगे, पावर प्ले में अगर अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड की जोड़ी टूटती है तो ये ताबड़तोड़ शुरुआत जारी रखेंगे, भयंकर अंदाज में खेलेंगे। पहला मुकाबला जब शतक आया तो ईशान किशन के भी खुशियों का ठिकाना नहीं था, हैदराबाद के प्रशंसकों के भी खुशियों का ठिकाना नहीं था। बताया जा रहा था कातिलाना टीम है, बड़ी बड़ी टीमें इनके आगे अब पानी मांगेंगी क्योंकि नंबर 3 पर ईशान किशन जैसा विध्वंसक बल्लेबाज इस टीम से जुड़ चुका है। लेकिन इनको क्या पता था कि ईशान किशन ही बोझ बन जाएंगे, इनको क्या पता था कि ईशान किशन ही भार बन जाएंगे,
इनको क्या पता था कि इनकी लुटिया ईशान किशन ही डुबा जाएंगे। इस संस्करण में यही हुआ है। अगर बात करें ईशान किशन की प्रदर्शन की तो 12 मुकाबले 231 रन, एक मुकाबले में 106, एक मुकाबले में 68 के करीब ठोका है और 25.67 का औसत रहा है। 22 चौके 9 छक्के जड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं लेट डाउन किया हुआ है। एक मुकाबले में अगर वो शतक ना आया होता तो इनका भी 12 या 13 का औसत रहता। तो ऋषभ पंत को पूरा टक्कर दिया हुआ है ईशान किशन ने। हैदराबाद की लुटिया जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स की ऋषभ पंत ने डुबाई, तो वैसे ही इन्होंने अपनी टीम की डुबाई। तो नंबर 3 पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है। उस जिम्मेदारी का एहसास ईशान किशन को नहीं हुआ है, बुरी तरीके से पीटे हैं। पिछले संस्करण में मुंबई इंडियंस के लिए भी भयावह प्रदर्शन था इनका, तो इस संस्करण में हैदराबाद के लिए भी ये वही भयावह प्रदर्शन जारी रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनकी कमियां और इनकी खामियां एक्सपोज हो चुकी हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से भाई साहब कौन जीतेगा सबसे बड़े फ्रॉड खिलाड़ी का अवार्ड, आप किसको चुनते हैं? वो ईशान किशन है या फिर ऋषभ पंत? मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, लेकिन कमेंट में अपना राय साझा करना मत भूलिएगा। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।